तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1। द चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया, which is also called mensuration. As we have discussed earlier, the exercise 14.2, but some students have doubts on exercise 14.1. So we have discussed completely exercise 14.1 on today's lecture. तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 14.1 का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये पेरीमीटर एरिया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 हेडिंग डालनी है। तो सबसे पहले सारे बच्चे हमारी कॉपी में अपने साथ हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 14.1। और उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्कूल में ऑलरेडी करा दिए गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अब आपके लिए करना बेहद आसान है क्योंकि आप उसको अब दोबारा कर रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग इन जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं उन सबका पेरीमीटर निकालेंगे। Perimeter of triangle तो is equal to sum of all sides. हाँ, अभी हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने कहा कि किसी का भी अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें जितनी भी साइड्स दिखती हैं हम उन सबका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। जैसे ही सम करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास नोट्स में। जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले वाला पेरीमीटर आप हमको बताएंगे, विच इज 5 + 7 + 2 + 3। तो बच्चों 7 हुआ, 7 + 5 12, 12 + 2 17. 14, and 14 and 3 17। बच्चों पूरा आंसर लिखना है 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन 38 + 48 + 38 + 31 कितना हुआ बच्चों, जल्दी से 155. 155। तो बच्चों उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कितना आएगा 155। बच्चों जरा कैलकुलेशन देखते हैं। 8 और 8 16, 16 और 8 24 + 1 25 टू कैरी। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 14 15। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपने सही बताया 155। नेक्स्ट वन इज 19 + 19 + 19 + 19, that means 19 + 76। 19 4 जा 76। और बच्चों ये हो गया 7 कितनी बार है, 7 × 5, दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देख करके लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ किया। लेकिन बच्चों अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करूंगा, हम सीधे डिफल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे बैठे हैं वो हमारे साथ तैयार हो जाए, वो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब दिया, अब आपको 9th क्वेश्चन का भी जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे 9th क्वेश्चन का जवाब देंगे। पढ़िए 9th क्वेश्चन सारे बच्चे। The perimeter of rectangular pentagon रेगुलर है, regular pentagon is 100 centimeter. How long is it each side? अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, आगे के लिए भी आपको बात काम आएगी। कभी भी बच्चों रेगुलर लिखा हो तो रेगुलर का मतलब होता है कि उस पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बहुत बढ़िया। और पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स का पॉलीगन आपको बताना है। तो बच्चों 5 साइड का पॉलीगन बना लीजिए। ये क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9. 9th क्वेश्चन है बच्चों। चलिए 9th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग पेंटागन बनाते हैं। 5 sides होती है। ये देखो पेंटागन। बच्चों पेंट का मतलब 5 होता है, हेक्स का मतलब 6 होता है, 7 का मतलब हेप्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पेंटागन है तो चारों साइड्स इक्वल है। अब किसके इक्वल है ये नहीं पता है, तो हमने यहाँ मान लिया ये भी ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। A + A + A + A + A, दैट मीन्स इसका पेरीमीटर बच्चों कितना हुआ, 5 है। और बच्चों इसका पेरीमीटर कितना है, 100। तो बच्चों यहां से A कितना हो जाएगा, 100/5, दैट इज 20। दैट मीन्स इस रेगुलर पेंटागन की जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है,
20 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सारी साइड्स 20 सेंटीमीटर की। चलिए, बीच में बच्चों छोटे छोटे चिल्ले पग्गू की आवाज आ रही है, उनको आप नजरअंदाज करिए। चलिए, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी है? 30 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। What will be the length of each side if the string is used to form a square, equilateral triangle और regular hexagon? तो बच्चों 30 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, उससे आप तीन चीजें बनाएंगे। एक बार स्क्वायर, तो चलिए पहले स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, शायद। और उसके बाद क्या बनाना है स्क्वायर के बाद? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल। और उसके क्या बनाना है? रेगुलर रेगुलर हेक्सागन। बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, आज आप पहली बार देख रहे हैं। तो ये बच्चों रेगुलर हेक्सागन है। आगे चल के जब अंदर आप एक और बीच में गोला बना देंगे तो इसको आप बेंजीन कहेंगे, लेकिन ये बेंजीन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। क्या कहेंगे? तो आप इसको अभी क्या कहेंगे? रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन। केमिकल नाम बच्चों, अगर हम इसके अंदर एक सर्किल बना देते हैं तो उसका केमिस्ट्री में नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, बेंजू बेंजू बेंजू, इस तरह से। तो बच्चों चलो 10th क्वेश्चन बताइए, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 into 30। बच्चों को एरिया नहीं निकालना है, आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन जरूर पढ़ के जवाब दिया करिए। तो बच्चों यहाँ पे ईच साइड की लेंथ पूछी गई है, तो हमने मान लिया यहाँ पे ए है, तो बच्चों उसका पेरीमीटर बेटा कितना हुआ? 4 और पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 30। स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर। तो बच्चों ये स्ट्रिंग की पूरी लेंथ कितनी है? 30। 30। तो ये 30 किसके इक्वल हो गया? 4a के बराबर। ए कितना आ गया? 30/4। कितना हुआ सॉल्व करने पर? 7.7.5। 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। यहाँ बच्चों बताओ, ये ए, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 3a। बी के बराबर है 30 30। सेंटीमीटर। ए कितना हुआ? 10। 10। यानी कि मतलब यहाँ पे हर साइड की लेंथ कितनी है? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ए ए ए ए ए ए ये हेक्सागन है, तो बच्चे 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स का सम हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 30। ए कितना आया? 30/6, दैट मींस 5। तो बच्चों ए कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन आप हर क्वेश्चन में एरिया हमको बता रहे थे, कि जो कि गलत जवाब था। एरिया नहीं बताना है, आप क्वेश्चन जरूर पढ़िए तब उसका जवाब दीजिए। इसमें हर क्वेश्चन में साइड की लेंथ बतानी थी, जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10th के बाद मीना का क्वेश्चन आ गया। मीरा, चलो बच्चों मीरा के बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए सारे बच्चों, मीरा कहाँ गई है? Meera went to a rectangular park, 140-meter long and 90-meter wide. She took 5 complete rounds of its boundary. What is the distance covered by her? बच्चों मैं आपको भी बता दूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर लेते हैं, कि आपने 12th पहले पढ़ लिया है। 12th को पहले कर लेते हैं, फिर हम 11th करेंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। आपने 12th हमको कह दिया है करने के लिए। चलिए बच्चों, तो मीरा 12th मीरा करेंगे। कर रहे थे ना, तो अच्छा हाँ मीरा वाला मीरा बोला था। हाँ बताइए बच्चों, आंसर क्या आएगा मीरा का? बच्चे आंसर नहीं बता पा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। हाँ बताइए, लेंथ कितनी है? नहीं बता पा रहे हैं। 140। ब्रेथ कितनी है? 90 मीटर। तो जल्दी बताइए, मीरा ने पहला राउंड जब कंप्लीट किया था तो कितनी डिस्टेंस चली? ये मीरा खड़ी है, पहले राउंड को मीरा को कंप्लीट किया। चलो मीरा चली, मीरा चली चली, मीरा चली, मीरा चली चली। तो बच्चों ये कितनी लेंथ कवर हुई बताइए? लेंथ कवर इन 1 राउंड बाय मीरा। तो ये भी 90 है, ये 140 है, तो ये भी 140। लेंथ कवर बाय मीरा in
1 राउंड। बताइए कितनी लेंथ उसने कवर की, विच इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर हाँ, तो बताइए भाई कितनी कवर की। पेरीमीटर 140। तो बच्चों ये 140 भी 140। 140 प्लस ये 90। तो बच्चों तो ये ये भी भी 90। 90 रेक्टेंगल प्लस था ना, 90 तो बच्चों प्लस एक राउंड में कितनी 90 कवर की। ये 142 बच्चों हो गया 280 और और ये हो 140 गया 180। 180 440 8 8 जा 60। 440 8 कितना होता है। 440 460 460 460 गलत जवाब। दीप ने गलत 460 जवाब मीटर। बच्चों अगर आप आगे मीटर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी यूनिट्स ली जाएंगी वही यूनिट्स आपको लिखनी भी पड़ेंगी। अब बच्चों ये तो एक राउंड में मीरा चली, 460 लेकिन into 5 हाँ मीरा को कितने राउंड चलाने हैं, 5 राउंड चलाने हैं। तो चलो मीरा देखो चला रही, मीरा को सारे बच्चे देखो, मीरा को देखो, ये मीरा चली तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 460। 460 फिर 460, फिर 460, फिर 460, फिर 460। तो कितनी बार चली, 5 डिस्टेंस कवर्ड इन 5 कंप्लीट राउंड। 460 into 5 कवर्ड by 5 5 complete round कितना हुआ बच्चों, 460 into 5 5 6 जा 30 5 4 जा 20 तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया 2300 मीटर। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने जो क्वेश्चन नहीं किया उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ लीजिए सारे बच्चे। Find the cost of fencing a rectangular park of length 25 meter and and breadth breadth 115 meter at the rate of 13 per meter. क्वेश्चन नंबर 11 आपने पढ़ लिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular park of length 225 meter and breadth 115 meter at a rate of 13 per meter। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। फेंसिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों चारों तरफ उसको तार बिछानी है। क्या करनी है, तार बिछानी ताकि बंदर ना आ पाए, बंदर लोमड़ी आदमी कोई ना आ पाए। बच्चों आजकल लोग भी ऊपर से कूद जाते हैं, गुरंज भी ना आ पाए। गुरंज भी ना आ पाए। रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं, मीरा को फिर से बुलाते हैं, मीरा आ जाओ। बताओ एरिया होगा कि पेरीमीटर ये हमें लग रहा है पेरीमीटर पेरीमीटर होगा ना पेरीमीटर हाँ पेरीमीटर चलो होगा बच्चों लेंथ कितनी है 225 मीटर, 25 ब्रेथ कितनी है 115 115 ये तो मीटर। 15 है तो ये भी चलो बच्चों ये भी 115 और ये भी 225 ये 225 मीटर आगे जरूर बोले वरना गलत हो जाएगा। मीटर। चलिए हाँ बच्चों क्या करना है, पेरीमीटर निकाल फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग का मतलब तार बिछानी है। तो बच्चों चलो तार बिछाते हैं। ये तार बिछाई, तार बिछी, तार बिछी, तार बिछी। तो बच्चों टोटल तार कितनी बिछी है ना, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, टोटल लेंथ कितनी है फेंसिंग की, वो पेरीमीटर के बराबर होगी 225 225। बच्चों वैसे मैं आपको बता दूं आप डायरेक्टली भी पेरीमीटर लिख भी सकते कर हैं, सकते हैं पेरीमीटर 2 टाइम्स L प्लस बी भी लिख सकते हैं, 2L plus B क्योंकि मैं ऐसे हाँ। लिख सकता हूँ सकते हैं। L कितना है 225 plus 155 अरे 1 बताइए बच्चों मल्टीप्लाई करके बताइए। 680 मीटर, मैं नहीं आनंद कर रहा है 680 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे आंसर कितना आया 680 मीटर। 680 मीटर। तो बच्चों इसका मतलब समझिए जो एग्जाम में आप गलत करते हैं, यहाँ पे लिखा है 13 पर मीटर। पर का मतलब क्या होता है, एक मीटर का दाम कितना है 13 रुपए। 1 मीटर फेंसिंग करने का जो दाम है 13 रुपए। तो 680 मीटर का कितना दाम, ईश्वर ने तो पढ़ नहीं पाओगे चले जाओ 680 मीटर 680 इंटू 30। बच्चों इतना रुपीस कितना आएगा, इतना रुपीस 68 जल्दी into बच्चों 30 इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं कि फेंसिंग में कितने रुपए लगे हैं। 680 इंटू 13 बच्चों कितना आया
8,840 8,840 8,840 रुपए कितने बच्चों रुपए लगे? रुपए रुपए ठीक है, रुपए। कितने रुपए बच्चों उसके लग गए फेंसिंग कराने में। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13 क्वेश्चन, सारे बच्चे 13 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Pinky runs 8 around the rectangular part of his length 80 meter and breadth 55 while Pankaj runs 7 times around the mark चलो of side 75 meter. Who covers more distance by how much? पंकज की पिंकी। सर मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका 60 मीटर ज्यादा होगा, देखिएगा। और 1160 माइनस 1100। चलो बच्चों यहाँ पर पिंकी और पंकज दोनों को बुलाते हैं। पिंकी 1100 मीटर दौड़ेगी हाँ और वो 1160। ये अरे सेम है, पेरीमीटर निकाल लो। बच्चों ये पिंकी का पार्क है। 5 कर दो। बच्चों ये पिंकी का पार्क है 8 और ये पंकज का पार्क। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे भाई, कोई शैतानी ना करे। सर पंकज का पार्क छोटा क्यों है? ये हो गई पिंकी। कहाँ है पिंकी? कहाँ है पिंकी? को मैंने बच्चों पिंक कलर से लिख दिया। सर आपने अपना पार्क छोटा क्यों कर दिया? और ये बच्चों हो गया पंकज का पार्क। चलो बच्चों बताओ लेंथ कितनी है? 80। 80 है 55 इधर भी 55 इधर भी 80। पंकज का स्क्वायर पार्क है 75 75 75 75। हाँ। चलो बच्चों पिंकी ने कितने चक्कर लगाए हैं? 4। पिंकी ने 8 चक्कर लगाए हैं। अच्छा पिंकी ने 8 चक्कर लगाए। ये देखो बच्चों पिंकी को खड़ा कर रहे हैं, ये है पिंकी। चलो बच्चों ये पिंकी चलेगी। ये बच्चों पिंकी चलेगी। चलो ये पिंकी चली। ये पिंकी का एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे पिंकी को कितने राउंड कंप्लीट करने हैं? 8। और पंकज को 7। बच्चों कौन डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा? जल्दी से हमको सोच के बताओ। तो आपका देखते सही जवाब है कि गलत जवाब? 2L plus B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 This is plus B। distance covered by Pinky in one complete round, which is equal to perimeter of the rectangular ground. Length 80 plus 55। 16 160। तो बच्चों अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे तो देखिए मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ। अरे सॉरी मैंने गलती से वो 135 मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही। 270। वही होगा उसका डबल कर वही लो। होगा उसका डबल कर लो 270 है। तो बच्चों ये इसका आंसर पिंकी ने एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर की है? 270 मीटर। लेकिन इसने ऐसे कितने रिवॉल्यूशन किए हैं? 8 किए हैं। तो 8 इंटू 270 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ये तो इजी था। जल्दी बताओ कितनी आई? पेन दो कर लो ना। कर लो सर 1160 216 1160 2160 1160 2160 1160 2160 मीटर। तो क्या बच्चों बता कितनी रहे हो? पिंकी ने डिस्टेंस कवर की है? चलो पंकज का निकालते हैं। पंकज का पेरीमीटर क्या है एक राउंड में? चलो बच्चों पहले पंकज को देखते हैं। एक राउंड में ऐसे चलेगा तो चलो बताइए पंकज ने कितनी डिस्टेंस कवर की एक राउंड में? 75 इंटू 4। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कर दी तो एक राउंड में ट्रैवल डिस्टेंस आ जाएगी। जल्दी बताओ कितना है? 300 मीटर। अब बच्चों इसने कितने राउंड कवर किए हैं? 7 राउंड। तो टोटल कितनी कवर किए? टोटल कवर किए 300 2100। इसका मतलब बच्चों जो आपने बताया वो पूरा गलत जवाब था। पिंकी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो ट्रेवल की है 2160 मीटर। और पिंकी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा की है? 60 मीटर ज्यादा डिस्टेंस है ना? 60 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो बच्चों आपका 13th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज, बच्चा कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा। चलिए भाई 13 के बाद 14 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। सारे बच्चे 14 A क्वेश्चन। rectangular path is 104 meter long and 56 wide. At the rate of 4 kilometers per hour, what time What number she takes to making 5 rounds of the path? चलो बच्चों 14 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब हम उसको कंप्लीट करते हैं। किसका सही है किसका गलत है अभी पता पड़ जाएगा। 14 क्वेश्चन किसका गलत है सॉल्व भी नहीं किया। रेक्टेंगुलर पार्क, चलो बच्चों जल्दी से रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। पिंकी का पिंकी का सर इसमें कहाँ पिंकी है? इसमें अंजलि है सर। 56 मीटर। तो इधर भी 56 इधर भी 104। इजी है। पिंकी वॉक्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर 12 आवर। अरे पिंकी तो दौड़ रही है, ये पिंकी है घुंघराले बाल वाली, दौड़ रही है और उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों स्पीड हो गई। सर राउंड तो कटवाइए What इसको। time will she take in making 5 rounds of the park? Okay बच्चों पहले देखो ये एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 राउंड में ट्रेवल डिस्टेंस आ सर जाएगा। 2l plus b Perimeter of Distance rectangle is equal to 2 travel in 1 राउंड। बताइए एक राउंड में कितना ट्रेवल डिस्टेंस करेगी? 2 टाइम्स l plus b 2 160 104 into plus 56 160। उसके बाद 360 320 ये बच्चों एक राउंड में है तो टोटल डिस्टेंस 320 into 5 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 राउंड्स कितनी हुई? 320 into 5 5 to 10 7 5 to 15 16 1600 मीटर। ओके बच्चों लेकिन हमसे क्या ये 5 राउंड में ट्रेवल डिस्टेंस पूछी गई है? नहीं नहीं, हमसे पूछा गया है जब ये कितने टाइम में ये कवर करेगा 5 राउंड। तो क्या होता है बच्चों अंजलि बताइए फॉर्मूला। किसका? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो बच्चों डिस्टेंस बताइए कितनी कवर की है? 1600 मीटर। ये बच्चों 5 अपॉन और स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों टाइम किस, अरे बच्चों यहाँ पे गड़बड़ हो गया। डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। अरे वो तो गलत हो गया। चेंज कर लेंगे। तो बच्चों जो ऊपर मीटर है ना उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या नीचे जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो भाई काम कर लो। 4000 चलो बच्चों ऐसे काम कर लो, ये मीटर है, इस मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 1.6 किलोमीटर। अब बच्चों ठीक है, डिस्टेंस हो गई 1.6 किलोमीटर और टाइम हो गया नहीं स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अब जो टाइम आएगा वो आपका आर में आएगा। किसमें आएगा? आर में। तो टाइम आपका कितना आ गया? 1.6 अपॉन 4। ठीक है तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 4 4 जा 16 4 1 जा 4 0। ठीक है यानी कि कितना है? 0.4 आवर्स। ये बच्चों 0.4 आवर्स आ गया। अच्छा 0.4 आवर्स को अगर आपको कन्वर्ट करना हो मिनट्स में तो आप 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। और बच्चों अगर आपको 0.4 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप फिर जो है एक ही आंसर लिख लो फिलहाल 0.54 आवर्स। चेक कर लीजिएगा, मिनट्स में दिया हो तो 60 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, आवर्स में दिया हो तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करके, आज सेकंड में निकालना हो तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। ठीक है हो गया 14 क्वेश्चन कंप्लीट। आखिरी A wire
तो बच्चों आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। अब 15th क्वेश्चन आप लोग करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। हम उसको नहीं करेंगे। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए 15th क्वेश्चन को। A wire is in the shape of regular pentagon of side 12 centimeter. It is ribboned into the shape of a rectangle whose length is 3/2 times its breadth. Find the length and the breadth of the rectangle. चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप लोग 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए हैं, सारे क्वेश्चन हम ही ने किए हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो 15 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। सर मैं पानी पे क्या रहा आंसर ढूंढ लिया। सॉल्व करके क्या करोगे? लेंथ 18 है, ब्रेथ 12। चलिए मुझे टाइम ओवर होता है, दिखाइए अपना अपना सॉल्यूशन। अच्छा हम लोग दोनों ने मैनुअली किया था। मैनुअली कैसे तो दोनों ही बच्चे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं अभी तक। अब फाइनली देखिए आंसर किस तरह से निकालना है। लेंथ 18, ब्रेथ A 12। wire is in the shape of a regular pentagon. 5 ये बच्चों आपका रेगुलर पेंटागन बनके तैयार हो गया। घर लग रहा है। It is rebent into the shape of a rectangle whose length is 3/4 times its breadth. 3/2 of x. Let the breadth 60। be x. ये breadth की बात कर रहा हूँ। और तो बच्चों एक आपको इसी वायर से क्या ये क्या किया लिखा गया है? है, एक रेक्टेंगल बनाया गया है और जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की 3/2 टाइम्स है। तो अगर ब्रेथ x होगी तो लेंथ हो जाएगी 3/2x, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है चलिए अब बताओ बच्चों वायर की लेंथ कितनी है, जल्दी से बताइए। 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों वायर की लेंथ अगर आप नहीं ऐड कर पा रहे तो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से निकालनी होती है। ये बच्चों ये पूरी वायर है। 60 तो बच्चों वायर की जो लेंथ है वो है 60। बिल्कुल गलत जवाब, अगर आप सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे तो फिर से गलत हो गया है, 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस वायर को शेप दे दिया गया है किसका। अच्छा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, वायर को शेप दिया गया है रेक्टेंगल का। ठीक है बताइए अब रेक्टेंगल की वायर में लेंथ कितनी होगी, 2 टाइम्स L प्लस बी, यानी कि ये L और ये हो गया B, ये बच्चों हो गया 60 के बराबर। एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों अगर आपको एलसीएम लेने आता है तो ले लीजिए,
ऊपर आ जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। कितना आ गया? 5x upon 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 60। 12. तो यहाँ से x आ गया 12। तो बच्चों अगर x 12 आ गया तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। बताइए लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की? 3/2x। x 12 हो गया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 2 4 जा 12 होता है, 8 होता है 12. 2 8 जा 12 होता है। वाह। 2 6 जा 12 होता है, हाँ 2 4 का 8 3 होता है. 6 जा 18 हो गया। तो बच्चों ये 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर। और बच्चों ब्रेथ भी निकालनी है, तो वो गई आपकी x यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने सारे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट वाले थे, जो एग्जाम में स्पेशली आ सकते हैं, वो मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो बच्चों आपको मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस करके दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए 9 से लेकर के 15 तक। अब बच्चों ये आपका कर्तव्य बनता है, काम बनता है कि आप जो है दूसरे से लेकर के 8 क्वेश्चन तक, मतलब कि जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में आंसर मैच करना है पीछे से, और जो हमने कराए हैं वो भी आपको दोबारा री इनिशिएट करके करने हैं। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस का जो होमवर्क है मैं आपका कल चेक करूंगा। तो जब आप आएंगे तो पहले आप हमको अपनी कॉपी चेक कराएंगे, उसके बाद दूसरा काम आप करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.1 आपको फुल एंड फाइनल कंप्लीट करके आनी है, आंसर मैच करके। थैंक यू। ये चारों में से हमें कौन सा यूज होगा?